बंगाल में टेंशन, बांग्लादेश कनेक्शन, हिंसा में कट्टरपंथियों का हाथ, गृह मंत्रालय को मिले सुराग। कैसे की गई प्लानिंग, हिंसा में विदेशी फंडिंग, वक्त के खिलाफ उकसाया, हिंसा को भड़काया, बांग्लादेशी संगठन का प्लान, जल उठा बंगाल। वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ जारी आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, जमकर हिंसा भड़की और आगजनी हुई। इस हिंसा की आग कई लोगों ने अपने को खो दिया, कई लोग घायल हुए, जिसके बाद हिंसा का केंद्र रहे मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार ने पलायन शुरू कर दिया। कई शहरों में हालात बिगड़े तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में आई। गृह मंत्रालय ने भी तेजी दिखाते हुए फोर्स को बंगाल की सड़कों पर उतार दिया। मुर्शिदाबाद से लेकर सूती, शमशेरगंज, जंगीरपुर तक पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा हो गया। चप्पे चप्पे पर निगरानी शुरू हुई तो गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी छानबीन में जुट गई। जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि बंगाल हिंसा के तार बांग्लादेश जाकर जुड़ने लगे। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश के आतंकी संगठन का कनेक्शन सामने आया। केंद्र जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश की आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का हाथ है। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे वक्त से बंगाल को हिंसा की आग झोंकने की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले 3 महीनों में हिंसा को अंजाम देने के लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। साथ ही इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी की जा रही थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काकर और छात्रों के वेश में सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर इस घटना को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन बाहरी कट्टरपंथी की पहचान भी की जा चुकी है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी सोर्स से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। बीएसएफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने बीएसएफ को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। यह हिंसा बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह जमात इस्लामी से प्रभावित थी। बीएसएफ का मानना है कि यह प्रदर्शन खुद से नहीं किया गया था, बल्कि बाहरी तत्वों की ओर से भड़काया गया था। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में हिंसा के पीछे क्यों बांग्लादेश उपद्रवियों के हाथ होना माना जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हिंसा का पैटर्न है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद ढाका में लूट, हत्या और पुलिस पर हमलों का पैटर्न शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, धूलियान में देखा गया। बांग्लादेश की ही तरह हमले को लेकर योजना बनाई गई थी कि पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि उनके पास भागने का कोई रास्ता ही न बचे। ये भी ध्यान रखा जाए कि हमलावरों की संख्या हमेशा पुलिस बल से अधिक है। बस उसी ब्लूप्रिंट की तरह जंगीपुर अनुमंडल के रघुनाथगंज में हमला हुआ तो पुलिस ने इसके पीछे के लोगों की पहचान भी अब शुरू कर दी है। वही खुफिया एजेंसियों के हाथ सुराग भी लगने लगे हैं।